मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, लुधियाने वालों की आवाज को क्या हो गया है? शहीदों की धरती से ऐसी आवाज आएगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, नशा मुक्त पंजाब के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी जो केंद्र में विदेश राज्य मंत्री है, मेरे साथ दिल्ली से आए हुए मजिंदर सिंह सिरसा जी, प्रोफेसर राजेंद्र भंडारी जी, जीवन गुप्ता जी, अनिल सरीन जी, पुष्पिंदर सिंघल जी, कांतादू शर्मा जी, राम गुप्ता जी, और आज जिन प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे हमारे लुधियाना पूर्व के श्री जगमोहन शर्मा जी, जगमोहन जी खड़े हुए, जगमोहन शर्मा जी, पश्चिम से विक्रम सिंह जी सिद्धू जी, लुधियाना उत्तर से प्रवीण बंसल जी, दक्षिण से सतिंदर पाल सिंह जी, लुधियाना सेंट्रल से गुरुदेव शर्मा जी, उत्तम नगर से प्रेम मित्तल जी, खन्ना गील से एसआर लधार जी, जगरांव से कंवर नरिंदर सिंह जी, सहनेवाल नहीं डाखा से दमनजीत सिंह मोही जी, रालकोट से गुरपाल सिंह गोल्डी जी, और आज इस शहीदों की धरती पर यहां पर पधारे हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा सत श्री अकाल, जय श्री राम। मित्रों, आज पंजाब के 2022 के चुनाव में मैं पहली बार पंजाब की ये पुण्य भूमि पर पैर रख रहा हूं। मैं मेरे भाषण की शुरुआत करने से पहले गुरु नानक देव जी से लेकर दसम पिता तक और गुरु ग्रंथ साहब जी तक सभी गुरु परंपरा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे गर्व है, मैं गुजरात में रहता था, वहां भारतीय जनता पार्टी का काम करता था, तब भी पंजाब की मिट्टी, पंजाब के वीर और पंजाब के बलिदानियों पर हमेशा छाती गज गज फूल जाती थी। ये भूमि है जिन्होंने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक और देश की आजादी के बाद देश पर हुए हर हमले तक अगर किसी धरती के बेटों ने अपना खून बहाया तो ये मेरे पंजाब की धरती है, जिसने हमेशा आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना खून बनाया। पंजाब का मतलब ही नेतृत्व होता है, लीडरशिप होती। आज चाहे सिख हो या हिंदू हो, देश का कोई घर नहीं होगा जहां दसम पिता की तस्वीर लगी हुई नहीं मिलेगी। मुझे कई बार कहते हैं कि पंजाब के लिए आप हमेशा ऐसे क्यों कहते हैं? कई लोगों ने पूछा। मैं हमेशा उनको कहता हूं,
पंजाब हिंदुस्तान का जिगर है, जिगरा है भाई। पंजाब के बगैर देश का सम्मान नहीं। और इस पंजाब की भूमि में जब देश के अंदर भूख थी तो पंजाब ने देश की भूख मिटाने का काम किया, अन्न के भंडार भरे और देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का काम किया। और मैं जब यहां आया हूं तब सरदार करता सिंह सराभा को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और मित्रों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, आप एनडीए के तीनों घटकों चुनटाइए, तीनों पार्टी को चुनकर सरकार बनाने का मौका दीजिए। लुधियाने की साइकिल को हम दुनिया भर में पहुंचाने का काम करेंगे। मित्रों, यहां के किसान और यहां के किसान और यहां के उद्योगपतियों ने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब हमारा घोषणा पत्र, एनडीए का घोषणा पत्र आपके सामने है, मगर मैं 3 ही मुद्दों पर ज्यादा बात करना चाहता हूं। पंजाब देश का सीमांत राज्य है, सुरक्षा पर बात करना चाहता हूं, नशे पर बात करना चाहता हूं और किसानों की समस्या में क्रॉप पैटर्न चेंजिंग की बात करना चाहता हूं। मित्रों, आप मुझे बताइए, पंजाब के अंदर कोई लचर सरकार पंजाब और भारत की सुरक्षा कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? एक चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित रह सकता है क्या? अरे भाई, कोई कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी है, देश चलाना है। जरा तो संजीदगी से बात करो। हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है क्या? और एक केजरीवाल साहब जो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, उनका सुरक्षा से कोई लेन देन नहीं है। गत चुनाव को याद करना, इनकी चली तो सारे आतंकवादियों को फिर से रिवाइव कर देंगे भैया, रिवाइव कर देंगे। ये पंजाब को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? पंजाब को सुरक्षित केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर सकती है। मित्रों, एनडीए की सरकार, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, पहले यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार में पाकिस्तान से रोज आतंकवादी घुसते थे और हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते, परंतु वो आतंकवादियों की घटना के सामने केंद्र की सरकार उफ नहीं करती। उरी और पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान भूल गया कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री है। उनको लगा कि पहले जैसा ही होगा। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। पंजाब के हर घर से सुरक्षा सेवाओं में युवा है। हमारी सीमाओं पर पंजाब का बेटा, पंजाब का युवा, चाहे नॉर्थ ईस्ट जाइए, चाहे कच्छ के रेगिस्तान में जाइए, चाहे राजस्थान के रेगिस्तान में जाइए, चाहे पंजाब जम्मू कश्मीर में जाइए, सेना को मिलोगे तो पंजाब का युवा दिखाई पड़ेगा, मेरा सिख जवान भी दिखाई पड़ेगा। मित्रों, उन लोगों की 40 साल से मांग थी, 40 साल से मांग थी कि हम चाहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन। कांग्रेस की सरकार चली, 3 पीढ़ियों तक चली, मगर 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा कांग्रेस ने रिजॉल्व नहीं किया।
मोदी जी को आपने 2014 में सत्ता दी, मोदी जी ने 2015 में वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा समाप्त कर दिया। देश का सुरक्षा बजट 3 गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं मित्र, मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पंजाब में सरकार बन जाती है, पंजाब के भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमेशा के लिए आतंकवाद को आप भूलकर चैन की नींद सो सकते हो। चैन। चन्नी साहब, आप ख्वाब देख रहे हैं फिर से सरकार बनाने का। अरे लुधियाना वालों, जो आदमी देश का प्रधानमंत्री पंजाब में आए, उसका रूट सुरक्षित नहीं रख सकता, वो पंजाब को सुरक्षित रख सकता है क्या? जोर से बोलिए, रख सकता है क्या? अरे पंजाब में मेहमान आए और मेहमान भी नरेंद्र मोदी जैसा हो, उसको सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? भाई जरा जोर से बोलिए, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर आप देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो आप पंजाब को क्या सुरक्षित? चन्नी जी, आपको 1 सेकंड भी यहां पर शासन करने का अधिकार नहीं है। आप मेरी बात मान कर। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब एक वादा कर जाता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में हमने ड्रग के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। 2020 और 2021 उसमें 10-10 साल में जितनी ड्रग नहीं पकड़ी गई, इतनी ड्रग ये 2 साल में भारत की सरकार ने पकड़ने का काम किया है। मगर यहां एक ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे। ड्रग को खत्म करने के लिए मोदी जी के अभियान को गांव तक पहुंचाए। हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। पहले भी मदद नहीं मिलती थी, कांग्रेस में भी नहीं मिली, मगर अब मौका है पंजाब वालों, एक बार एनडीए की सरकार बना दो। मैं कहकर जाता हूं, 5 साल में ड्रग को पंजाब से विदाई करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। मित्रों, पंजाब में जिन लोगों ने सरकारें चलाई, उनको लिए व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर पंजाब के किसानों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी भूमि का, अपनी जमीन का जरा परीक्षण करा दीजिए, स्थिति क्या हो गई। ये जमीन जो पूरे देश का पेट भरती है, वो जमीन को खेती लायक नहीं छोड़। ये जमीन को एक धीरे 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 जहर उगलने वाली जमीन बनाने का काम किया है। और यहां पर क्रॉप पैटर्न चेंजिंग और कुदरती खेती, ये दोनों के प्रयोग करने के अलावे पंजाब की खेती खुशहाल नहीं हो सकती है। और ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। मित्रों, मैं वादा कर जाता हूं कि आपने एनडीए की सरकार बनाई, 5 साल के अंदर पंजाब के किसानों को उनकी आवक, उनकी इनकम कम न हो, इस तरीके से हम क्रॉप पैटर्न चेंजिंग को सफलतापूर्वक लागू कर दिखाएंगे। मित्रों, हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा पंजाब और पंजाब की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई महान सिख परंपरा को हमेशा हमने सम्मान देने का काम किया। मोदी जी ने पूरे देश में गुरु गोविंद सिंह जी की
350वीं जयंती धूमधाम से मनाकर 300 करोड़ रुपए का खर्च कर देश और विदेश में दशम पिता का श्रद्धांजलि देने का काम किया। करतारपुर कॉरिडोर कई सालों से बात होती थी, तय किया और कुछ ही दिनों में 120 करोड़ की लागत से करतारपुर साहिब कॉरिडोर का काम समाप्त कर अनेक श्रद्धालुओं को करतारपुर जाने का रास्ता खोला। इसी तरह विश्व में अनेक जगह पे सुल्तानपुर लोधी चेयर लगाने का काम यूनिवर्सिटियों में किया। अमृतसर में इंटरफेथ स्टडी सेंटर और गुरु नानक गद्दी का डेवलपमेंट किया। वीर बलिदानी साहबजादों को देश के त्याग और समर्पण की याद उनकी देश भर में रहे, इसीलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिन मनाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। श्री दरबार साहिब के लिए FCRA का पंजीकरण कर दुनिया भर के सिख और हिंदू श्रद्धालुओं को दरबार साहिब में सेवा करने का मौका देने का काम भारतीय जनता पार्टी। लंगरों को GST से मुक्त किया और जलियांवाला बाग में देश की आजादी के लिए जो सिख और हिंदू शहीद हुए थे उनके स्मारक का पुनरुद्धार कर पीढ़ियों तक देश को प्रेरणा मिले ऐसी स्थान करा। मित्रों, सिख दंगे आज भी कोई नहीं भूल सकता। मेरी आयु बहुत छोटी थी, मगर आज भी मैं जब याद करता हूं आंखें आंसुओं से भर जाती। इतने साल चन्नी जरा हिसाब देना, आपके समय में दंगे हुए थे और राजीव गांधी ने कहा था एक दरख्त गिरता है तो जमीन हिलती है। जमीन नहीं हिली थी। कांग्रेस वालों, आपने पाप किया था दिल्ली के अंदर सिखों का हत्याकांड करके बहुत बड़ा पाप। और जब उनके हत्यारों को पकड़ने की बात हुई तब भी आपने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने SIT बनाई और जो लोग भागते फिरते थे उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। सिख दंगों के सारे विक्टिम को 5-5 लाख रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया, लगा कि गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान वहां नहीं बचेगा। हमने वहां से 3 गुरु ग्रंथ साहिब को प्राप्त कर सम्मान के साथ दिल्ली के गुरुद्वारों में उनको प्रस्थापित करने का काम किया। विदेशी नागरिक जो सिख ब्लैकलिस्ट की सूची में थे और कब के थे, उसके 314 से घटाकर सिर्फ 2 लोग बचे हैं। बाकी 7 को हमने अमृतसर को हेरिटेज सिटी और स्मार्ट सिटी बनाया और हमारे लुधियाने को भी मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया है। मित्रों, लुधियाने को, मित्रों, पंजाब का किसानों के लिए हमने ढेर सारी बातें करी हैं। पिछले 5 सालों में MSP पर सबसे ज्यादा गेहूं और धान की खरीदी अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2020-21 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 132.8 लाख मैट्रिक टन खरीदी की। इतना ही नहीं, बिचौलिए बीच में नहीं रहे। 23,000 करोड़ सीधा किसान के बैंक अकाउंट में भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज मैं आपके सामने आया हूं। पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या है
धर्म परिवर्तन, सिखों का भी हिंदुओं का भी। ये धर्म परिवर्तन ये चन्नी साहब नहीं रोक सकते। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता उनके बारे में, मगर मुझे बताइए, चन्नी मुख्यमंत्री बने तो धर्म परिवर्तन रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, रोक सकते हैं क्या? केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका आदमी बनता है तो रोक सकते हैं क्या? धर्म परिवर्तन केवल और केवल कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है मित्रों। और मैं कह कर जाता हूं पंजाब वालों, भारतीय जनता पार्टी आई तो पंजाब के अंदर से ये धर्म परिवर्तन कन्वर्जन कराने वाले पंजाब के बाहर दिखाई पड़ेंगे मित्रों, बाहर। मित्रों, मैंने अभी केजरीवाल का भाषण सुना। वो कह रहे हैं कि भाई हम नशे को भगाएंगे। अरे केजरीवाल साहब, पूरे दिल्ली को शराब में डुबाने के बाद आप पंजाब में आकर कहते हो कि हम नशे से मुक्त करेंगे? कर सकते हैं क्या? मैं अभी भी कहता हूं, एक बार 5 साल का मौका मोदी जी को दे दीजिए, नशे को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे और पंजाब की युवा पीढ़ी को बचाने का काम करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने लुधियाने के विकास के लिए भी एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान बनाया है। अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो लुधियाना, जालंधर, पटियाला और अमृतसर, ये चारों शहरों के इंडस्ट्री फिर से दमदमने लगे, फिर से चालू हो और ये विश्व प्रसिद्ध शहर का, इंडस्ट्रियल शहर का अपना छवि बनाए रखे। इसके लिए कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर ये तय किया है कि हर किसान भाई का 50,000 तक का सभी ऋण हम माफ कर देंगे, उनसे ऋण से मुक्त करेंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज बनाएंगे, ऑर्गेनिक खेती और कुदरती खेती का बढ़ावा देंगे। ड्रग प्रिवेंशन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में यहां टास्क फोर्स बनाया जाएगा और पंजाब के 4 शहरों में, मेरी बात ध्यान से सुनना, पंजाब के 4 शहरों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ब्रांच खोलकर अंतरराष्ट्रीय नशे के व्यापार करने की नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एमएसएमई को 4 रुपया यूनिट बिजली देंगे और हमने 11 बिंदु तय किए। शांति से भाईचारा, माफिया मुक्त पंजाब, ये रेती की माफियागिरी, कुछ लोग तो अभी जेल में गए हैं, मालूम है ना आपको? गए हैं, मालूम है ना? ये रेती की माफियागिरी नहीं हो सकती। हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, हर हाथ को रोजगार के लिए काम करेंगे, खुशहाल किसान के लिए काम करेंगे, निरोगी पंजाब के लिए काम करेंगे, शिक्षा के अधिकार के लिए काम करेंगे, औद्योगिक इंकलाब के लिए काम करेंगे, सशक्त नारी के लिए काम करेंगे और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा पंजाब के गांव-गांव तक चलाने का काम। मित्रों, पंजाब ने बहुत प्रयोग कर दिए। मुझे बताना लुधियाना वालों, पंजाब ने कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया सालों तक? जरा जोर से बोलना, दिया या नहीं दिया? अकालियों को दिया या नहीं दिया? केजरीवाल देने जैसे ही नहीं है। अब अगर किसी को मौका देना है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को 5 साल का मौका दीजिए, हम पंजाब की समस्याओं का समाधान। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं इस रैली के माध्यम से
लुधियाना जिले के सभी मतदाताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम और सत श्री अकाल कहने आया हूं और कहता हूं कि आप हमारे सभी प्रत्याशियों को एक बार चुनकर पंजाब विधानसभा में भेजिए, एनडीए की सरकार बनाइए, हम नवा पंजाब की रचना करेंगे और पंजाब को फिर से एक बार देश का महत्वपूर्ण सूबा बनाने के लिए काम करेंगे।